50 वर्षीय अधेड़ उम्र की महिला को चढ़ा इश्क का बुखार, घर के नकदी और जेवरात लेकर अपने सगे भांजे संग हुई फरार। तो ये सयान बेटी है, इसकी शादी पड़ी है, इससे छोटे और भाई बहन है। बेचारा परदेश में रहकर किसी तरह से भरण पोषण करता 3 बच्चों का, लेकिन उस पत्नी ने ऐसा कृत्य किया कि आज ये शर्मसार तो हैं ही, उसके साथ साथ आज जो इनका जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। बेचारे जहाँ शांति से जिया करते थे, रहा करते थे, आज पूरा दिन इनका सोच में ऐसे ही कर जाता है। बच्चे मेरे बहुत रोए हैं, किसी तरह से, हाँ, किसी तरह से बौरा फुसला करके अब बोलते हैं कि पापा ये हमारी मम्मी गंदी थी, इसीलिए कहा ये तुमसे लड़ती थी। अब ये मम्मी को हमारे आँख में दिखाना नहीं, अब नहीं जाना। शाम के मैं रोज़ सुबह शाम में मैं एक टाठी में सारे बच्चों को बैठ के खिलाता हूँ, खाता हूँ। पहले जब बच्चों को पेट भर देता हूँ तब मैं भी खाता हूँ। ऐसा करते हैं। फिर ये बच्चे मेरे ये बोलते हैं कि पापा तुम भी खाओ एक और, तो मैं एक और खाता हूँ, वो काट रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, अभी हम चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसौंजा गांव में मौजूद है। स्क्रीन पर जिन शख्स को आप देख पा रहे हैं, इनका नाम परदेसी लाल है और ये इसी गाँव के निवासी हैं। दोस्तों, बता दें कि इनकी उम्र 55 वर्ष की है और बीते दिनों 26 मार्च की बात है जब इनकी पत्नी रहस्यमयी तरीके से अपनी सगी ननद के लड़के के साथ, यानी कि अपने सगे भांजे के साथ, घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला था, आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका नाम परदेसी लाल है? जी, परदेसी नाम है मेरा। और थाना आपका? पहाड़ी, जनपद चित्रकूट। चित्रकूट। अच्छा, क्या कुछ कहानी है, ये कैसे शुरुआत होती है? ये शुरुआत ये है कि दवा कराने के लाने आया। कब की बात है, शुरू से बताइए। ये हो गया करीब 1.5-2 साल हो गया, झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ। मैंने उसकी 1 महीना करीब दवा कराया है। किसका? भांजे का। भांजा आपका? हाँ जी। सगी बहन का लड़का? सगी बहन का लड़का है। आपसे बड़ी या छोटी बहन का लड़का? नहीं, सबसे बड़ी बहन है मेरी। कहाँ कहाँ का रहने वाला? पुंगरी का रहने वाला है। उसका कौन सा जिला लगता है? बांदा जिला लगता है। तो आपका सगा भांजा था वो? हाँ, सगा भांजा था जो मेरा। लेकर भाग गया? हाँ, जो लेके भाग हाँ, गया। बताएं फिर क्या कहानी थी। मेरे दवा कराया, मैंने समझ नहीं पाया, मेरे घर पे आता जाता रहा। मैंने उसी तरह मानता रहा कि मेरा भांजे है, और धीरे 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 मैंने समझ न पाया, और मैं उसको फिर कहा कि ऐसा है कि इतने दिन मैं नहीं रखूँगा, ज़्यादा अगर रहेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तो ऐसा है कि 6 महीने में 2 दिन 4 दिन के लिए आ जाया कर, अब बंद करके रहेगा तो मेरी बेइज्जती होती है, क्योंकि मेरी लड़की सामर्थ होए तो आगे चल के मेरे को आदमी बोली बोलता है। तो मैंने दादू मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। तो बोला ठीक है मामा, मैं कौन बोलता है तेरे को? तो मैंने कहा कि कोई बोलता हो। तो घर से मन बंद करा दिया, मगर वो कर भी आने जाने लगा। जब मैं चला जाता हूँ तब घर आ जाता है, और जब आ जाता हूँ तो करबी से बुलाता है दवा के बहाने से। रोज़ हमारी घरवाली दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जाती है दवा कराने। मैं बोलता हूँ तेरी बीमारी को मैं न समझ पाया। बोलती है मेरी दवा सही नहीं है, मैं दवा करा रही हूँ, वहाँ ठीक नहीं हो रहा, मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराऊँगा। तो बोलती है ऐसा कराऊँगी, कैसा करूँगी? तो कहेगी मेरे को बोतल को बोला है, बोतल चढ़वाऊँगी। ऐसे बहाने से वो आती जाती रही, मैं समझ नहीं पाया। और धीरे 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 मेरे से रोज़ लड़ती थी। तो मैं आड़ाई के दर्द नहीं जानता, तू मेरी दर्द नहीं जानता, तू आपन भर स्वार्थ देखता है। मैं क्या स्वार्थ देखता हूँ? मैं तेरे को बोलता हूँ कि चल भाई मैं दवा कराऊँ, तो बोलती है कि मैं साथ में नहीं जाऊँगा। तो बच्चा तो नहीं है कि मैं टांग ले जाऊँगा। अब नहीं जाएगी तो मैं क्या करूँ? भांजे के साथ जाने के लिए तैयार? हाँ, उसके साथ तो तैयार हो जाती थी। आपके साथ नहीं जाती? हाँ, मेरे साथ नहीं जाती थी। भांजा आपका अलग से बीमार था? हाँ, वो अलग से बीमार था। वो आपके पास आया था इलाज करवाने के लिए? आया था इलाज कराने मेरे पास। लेकिन आपको पता नहीं था कि वो किस बीमारी का इलाज करवाने आया? हाँ, मेरे को ये पता नहीं था। इनका सगा भांजा है जो पुंगरी गांव का रहने वाला है, जनपद बांदा लगता है। तो एक इनका भांजा इनसे बोलता है कि मामा मेरी तबीयत खराब है, मुझे पीलिया है, तो मेरा इलाज करवाओ। फिर इनका जो भांजा होता है वो आकर इनके घर में रहने लगता है और ये अपने भांजे का इलाज करवाते हैं, क्योंकि इनके मन में कोई कपट नहीं होता है और ये सोचते मेरी बहन का लड़का है तो यहीं रहेगा, यहीं से रहकर उसका हम इलाज करवाएंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि वो किस बीमारी का इलाज करवाने यहाँ पर आया है। फिर उसके आगे की कहानी इनसे सुनते हैं।
फिर वो धीरे धीरे ऐसा ही हो गया। अब मैं समझ ना पाया, धीरे धीरे बस आज देखो 26 तारीख को लिवा करके फरार हो गया। मैं समझ ना पाया। बीमारी की इलाज पर बीमारी की इलाज पर यहाँ से घरवाली ने गई, फोन से बुलाया, एक दिन कराया, 25 तारीख को दवा करा के आ गई। यानी बीमारी का इलाज बीमारी का बहाना बता के यहाँ रहने लगा, धीरे धीरे आपकी पत्नी को पटा लिया। हाँ, अब मैं समझ ना पाया सर जी। हाँ। अब मैं क्या करूं? कुछ कहता हूं तो मेरे से लड़ती है कि तू दवा नहीं कराने देता मेरे को तकलीफ है, तो आपने दर्द जानता है, दूसरे की दर्द नहीं जानता। तो मैंने कहा कि भाई मैं करवाता हूँ तो कराने को तैयार नहीं होती है, तो ठीक है अपने से करा। हाँ। अब मैं जान नहीं पाया, अब बस इसी बहाने से वो आती जाती रहे। हाँ। मैं समझ न पाया। हाँ। हाँ। अब 25 को गई दवा कराने, दवा बहाने गई, शाम के आ गई। ठीक। 26 को शाम के मेरे से शाम के लड़ने लगी। अच्छा। मैंने बोला हाँ। कि भाई लड़ाई झगड़ा मत कर, तो यहाँ पर दवाई करा शांति रूप से। दवाई कराया है तो यही पहरे से कर, अब मैं बैठ के तुम्हें दवाई खवाई हूँ। तो जहाँ मैंने बैठ के बोला तो बस वो अपना फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा बोलता है। तो किसको फोन कर दी? अब भांजे को, तुम्हारे भांजे को? हाँ। तो वो बोला कि सही ना हो, तो बोलता है मेरे को सही नहीं है मेरी तबीयत, और आज ये को सही नहीं है, ये कोई फ़ायदा नहीं हुई। तो बोलता है कि तू यहाँ से आज, मैं इतने में सुन लिया। मैंने कहा अभी कल दवा कराए चली आ रही है, बोतल कहती है चढ़ी है, फलाना है, ऐसा है वैसा है। अब तेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल गई है दवा कराने, आज नहीं, पहले दवा खा इसके बाद जाने का। बोली मैं दवा कराने जाऊंगी। तो मैंने कहा कि दवा कराने नहीं जाना है, पहले इसको दवा कर, एक दिन में नहीं सही होता, धीरे धीरे सही होता है। बिल्कुल। वो नहीं समझी, बोली मैं अभी जाऊंगी। तो मैंने कहा तेरी अपनी मर्जी करना है तो भाई कर, मगर मेरे से नहीं बोलने का, फिर बाद में दवे दवे में तू चली जाएगी। बच्चों को तकलीफ हो गई ऐसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की शादी लायक है, मैं एको लायक नहीं रह जाता। जो पैसा जोड़ता हूँ तो सब उड़ा रही है, समझती नहीं है। लड़की का हम क्या करेंगे आगे चल के? बोलती है कि मैं अपनी दवा करा के आज भर जाऊंगी। आज के बहाने से चली गई, निकल गई, फिर वापस शाम के नहीं आई। मैंने अब इंतज़ार करता रहा, जब कोई दिखाई नहीं दिया, फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा मोबाइल ब्लैकआउट में डाल दिए, मेरे को कोई फ़ोन ही ना लगा। मैंने सगले रिश्तेदारी में फ़ोन लगा करके पता किया, कहाँ यहाँ नहीं आई। जब यहाँ नहीं आई तब मैंने सोचा कि फरार हो गई, तो लिवा करके वो चला गया। मैंने 27 को गया पहाड़ी जब गया तो पहाड़ी में मेरी रिपोर्ट ना लिखी गई। एप्लीकेशन दिया, बोलती है चली गई तो क्या करें, जाने दो, तुमको क्या दिक्कत है, भाग गई तो भाग जाने दो। अच्छा। जिससे प्रेम हो जाता है तो ऐसा ही जाने दो, उससे मत बोलो, कोई सुनने वाला नहीं है, उसको जाने दो, अपने बच्चे से हो, जब तुम्हारे बच्चे हैं तो अपने बच्चे से हो। ऐसे बोले। मैं कहा सर जी मेरा सब ले गई, पैसा कौड़ी जितना मैं बिटिया के लाने जोड़ता था सब ले गई, कुछ नहीं बचा। तो पत्नी? हाँ, मेरी औरत ले गई। हाँ। मैंने दवा के बहाने से ले गई। मैं सर जी क्या करूं, कोई ना सुना मेरा। 28 को गया, 28 को भी मेरा कोई नहीं सुना। बोले नारायणी जाओ, नारायणी में आप रिपोर्ट करिए, अब भाग गई तो भाग जाने दो। जहाँ का रहने वाला है आपका भांजा? हाँ, मेरा भांजा पुंगरी का रहने वाला है। तो बोला वहाँ जा रिपोर्ट। पुलिस ने कहा कि वहाँ जाकर रिपोर्ट? हाँ, वहाँ रिपोर्ट करिए। वहाँ गए आप? मैं वहाँ नहीं गया। मैंने फिर यहाँ मीडियम में वाले को बुलाया, मीडियम वाले ने वो कर दिया, तब फिर अपने मर्जी से रिपोर्ट लिख दिए। अब बोले अपनी रिपोर्ट, पुलिस वाला दरोगा भी आया, यहाँ से लिख पढ़ के चले गए, लिख पढ़ के चले गए, बस बोले कि अपनी रिपोर्ट ले आना, तुम्हारी रिपोर्ट लिख गई है, मुकदमा दायर हो गया है। तो मैंने गया हूँ तो अपना रिपोर्ट ले आया हूँ, चला आया हूँ, बाकी पर कोई सुनाई नहीं हो रही सर जी। अब मैं क्या करूँ, बैठा हूँ, मजबूरी है मेरी, न मेरे कोई आगे है न पीछे है, बच्चे को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ, कर भी जाता हूँ तो फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं कहाँ भटकूँ। इसलिए मैं अपना सानंद बैठा हूँ, क्या करूँ, न मेरे आगे है न कोई पीछे है, रो रहा हूँ, बच्चों को से रहा हूँ किसी तरह से। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे। पत्नी की उम्र क्या थी? 50। आपकी उम्र क्या है? 55। जिसके साथ भागी है उसकी उम्र क्या है? उसकी 40 से ऊपर होगा, कम नहीं है। अच्छा, जिसके साथ भागी है? हाँ जी। जिसके साथ भागी है वो कौन है? वो मेरा सगा भांजे है, बड़ी बहन का लड़का है। कहाँ का रहने वाला है? पुंगरी का। पुंगरी का जी। पहले आपको पता नहीं था कि मेरे भांजे का अफेयर चल रहा है मेरी पत्नी से? हाँ, मेरे को पता नहीं चला। लगभग कितने महीने या साल पहले से उसका अफेयर चल रहा था? ये लगभग 2 साल हो गया। 2 साल से चल रहा था? हाँ, मगर मैं जाने नहीं पाया। मैं दवा कराया उसकी, उसके आने जाने लगा, मैं उसको बक दिया, तो जब मैं नहीं आता था तब आता था वो।
यानी कि मामा अपने भांजे को जिंदगी दे रहा था और भांजा जो अपने मामा की जिंदगी उजाड़ रहा था। जी जी, मैं उसके साथ भलाई किया हूँ, मैं अपनी जान में बुराई नहीं किया उसकी। वो मेरे साथ तो मेरा गला के चला गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई आगे पीछे नहीं है। अपने बहन बहनोई से आपने नहीं कहा? हाँ, नहीं बताया हूँ। बोले कि हमको पता नहीं, ना हमारे पास फ़ोन करता था, ना हमारे यहाँ आता था, और जो पा जा तू अपना मार गरिया कुछ भी कर, चाहे काट डार, हमसे मतलब नहीं है, ऐसा बोले हैं। आप काम क्या करते हैं? मैं है तो मजदूरी करता हूँ। मैं पूना चला गया था। पूना में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। तो मैं किसी तरह से अपना पेट चलाता था। जो पैसा था मैं उसके खाते में डालता था, मेरा खाता नहीं खुलता था। पत्नी के? हाँ और वो सब आपके भांजे पर लुटाती थी? हाँ, वो सब भांजे पे लुटाती थी सर। जिस दिन गई तो क्या क्या लेके गई? वो मेरे घर से देखो कमर का नहीं है, खुसंता एक रहा वो भी नहीं है, काने के टपसे थी, झुमक थे, और ग्वाड़न के थे, मुंदरी थी, गले का हार था, वो माला सब ले गई सर। कुछ नहीं आपकी? हाँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास, न पैसा बचा है, न कुछ नहीं बचा है। अब बड़ी बेटी आपकी सयानी भी है? हाँ, मेरी बड़ी लड़की सयानी है। शादी भी उसकी? हाँ, शादी लगी थी। आसो ना ही कर दिए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है आसो, जो नहीं तो और कुछ समझ जाऊंगा तो अगले साल को करूंगा। कोई बात नहीं है। नहीं, आसो शादी करना था मगर उन्हें इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा अगले साल को करूंगा, इसीलिए मैंने अपना जोरता रहा। अपनी बेटी के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके शादी करने के लिए जेवरात वगैरह बनवा रहे थे? हाँ, पैसे इकट्ठा कर रहे थे? हाँ, जेवर और पैसा इकट्ठा करता। सबको लेकर आपकी पत्नी फरार हो गई? सब हो गई फरार, कुछ नहीं बचा है। सगे भांजे के साथ? सगे भांजे के साथ। कैसे देखते हैं आप इसे, जिस तरह से इस तरह घटनाएं आ रही हैं? बताइए, मान लीजिए 20-30 साल की हो तो एक बार चल जाए, लेकिन बताइए 50 वर्ष की आपकी पत्नी। अब मेरे को तो ये पता नहीं था कि ऐसा करेगी। मेरे को ये पता नहीं था कि ये जली जाएगी। अच्छा, इससे पहले मेरे को पता था। इससे पहले बच्चों ने आपसे कभी बताया नहीं? जब आप परदेश में रहते थे तो जाहिर सी बात है भांजा आपका यहीं रहता था, उसके साथ अवैध संबंध था उसका, तो कभी बच्चों ने देखा हो, आपसे बताया हो? बच्चा मेरे से कुछ नहीं बताया। बच्चों को दाब देती थी तो बच्चों क्या बताएं। बच्चों को कहती थी कि अगर बाप से कुछ बताया तो तुमको बहुत मारूंगा, बाप तुम्हारा है बैठ नहीं रहेगा, आएगा फिर चला जाएगा। ऐसा बोलती थी? हाँ, ऐसा बोलती थी। तो मेरे बच्चे किसी से कुछ बोलते नहीं थे। आपको कब से शक होने लगा? जब से जहर मेरे को शक हुआ है। आपको कब से शक होने लगा? मेरे को शक हुआ है 5-6 महीने से। 6 महीने से कहूँ 9 महीना हो गए मेरे को। 9 महीने में मेरे को शक हो गई। तब से मैंने मना कर दिया है कि मेरे घर आना जाना बंद कर दे। नहीं, हाँ, भांजे को। मगर तब से वो आया नहीं तो करबी में चालू हो गया उनका। अच्छा। नहीं, पहले जब मैं नहीं आता था तब आ जाता था, और जब मैं आता था तब चला जाता था। मेरे से पूछ लेती थी कब आ रहे हो, तो मैं बोल देता था कि फला तारीख को आऊँगा, गाड़ी में बैठूँगा। तब उसको भेज देती थी और वो चला जाता था। और जब मैं आ जाता था तब मेरे से लड़ाई मचाए रहती थी। मेरे को प्रेम से भोजन नहीं खाने दिया। 2 बार मेरे को परस के खाना लाई तो मैंने शक किया कि अभी तक तो ये दिया नहीं खाना। पहले खिलाती थी, फिर नहीं अभी तक देती थी। अपना पहले खा लेती थी, मेरे से कोई मतलब नहीं रखती थी, पहले खाना खा लेती थी। 2 दिन मेरे को खाना लाई तो मैंने कहा कि खाना मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा। तो खाना अगर तू लाएगी तो मैं खाऊंगा नहीं। मेरे को विश्वास नहीं। तू जब मेरे को बोल दिया कि मैं तेरे को काट सकती हूँ, मेरे को बोल दिया कि ज़्यादा बात कहा ना कहीं, मैं तेरे को काट सकती हूँ, तो मैंने फिर उसी दिन से मैं खाना वाना नहीं खाया। फिर शाम के 26 तारीख को रात में मेरे पानी में 1 बजे रात के बाहर निकली, पानी में मेरे मिला दिया था। पत्नी आपकी? हाँ, उसमें पानी में मिला दिया था। पानी मैंने पी, जब दरवाज़ा बंद किया तब मैंने जाने पाया भुट दे हुआ। तो मैंने देखा तो कोई न दिखाई दिया। तो मेरे को शक हुआ तो मैं लोटिया को देखा। लोटिया में मैंने सोचा कि कुल्ला कर लूँ पानी पीने का। तो जब मैंने मुंह में लगाया तो मेरे को महका, तो पानी को मैंने अड़ा दिया। पिया नहीं हूँ, भगवान ने रखा था तो बच गया, नहीं मेरे को तो मारने को सोचा। हाँ सर जी। यानी कि जब उनको ऐसा लगा कि अब ये मामा जो है हम दोनों के रास्ते के कांटा बन गए हैं, अब हम दोनों मिल नहीं पाएंगे, तो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश? हाँ, हटाने की कोशिश की। और अभी जब गई है तो ये भी बोल गई है। वहाँ से फ़ोन से एक बार बोली कि मैं आऊँगी, इसी घर में रहूँगी और उसको ले करके रहूँगी, तेरे को मार दूँगी। ऐसा बोल के गई? हाँ, ऐसा बोल के गई। आपने FIR दर्ज कराई? हाँ, FIR दर्ज कराई तो मगर मेरी FIR लिखी नहीं गई सर। अब यहाँ आएगी तो उसको रखेंगे आप? नहीं रखेंगे सर जी। नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप?
हमें चाहते हैं कि हमारा जो ले गई है तो हमारा दे दें तो हमारे बच्चों के लिए हो जाए। हाँ। और हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको घर में तो घुस ही नहीं देंगे। हाँ, वो हम भला ही हमारा जान चला जाए पर मगर हम उसको अब रखेंगे नहीं, हम उसका हम भरोसा नहीं करते। हाँ, बिल्कुल हमसे घिरा है। हम जो अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मेरे को ना माने तो ना माने, पर बच्चों को तो मानना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हमको कोई भरोसा नहीं रहेगा, जब बच्चों को छोड़ दिया है तो हम उसका भरोसा नहीं अच्छा, 5 करते। बच्चों को छोड़ के भाग गई आपकी पत्नी आपके भांजे के साथ, जी। तो बच्चे कभी याद करते हैं? कभी नहीं, जी 2 दिन 3 दिन 4 बहुत रोए हैं बच्चे बच्चे मेरे, बहुत रोए हैं किसी तरह से। हाँ, किसी तरह से बौरा फुसला करके अब बोलते हैं कि पापा ये हमारी मम्मी गंदी थी, इसीलिए कहा ये तुमसे लड़ती थी। अब ये मम्मी को हमारे आँख में दिखाना नहीं, अब नहीं जाना। शाम के मैं रोज़ सुबह शाम में मैं एक टाठी में सारे बच्चों को बैठ के खिलाता हूँ, खाता हूँ। पहले जब बच्चों को पेट भर देता हूँ तब मैं भी खाता हूँ। ऐसा करते हैं। फिर ये बच्चे मेरे ये बोलते हैं कि पापा तुम भी खाओ एक और, तो मैं एक और खाता हूँ, वो काट रहा हूँ। दरअसल इनका सगा भांजा इनकी दुनिया उजाड़ दिया। इनका सगा भांजा इनकी 50 वर्षीय पत्नी को लेकर फरार हो गया। 5 बच्चे हैं, इसलिए ये रो पड़े कि साहब जब बच्चों की तरफ मैं देखता हूँ तो रो पड़ता हूँ। उनको बिना खिलाए मैं खाना नहीं खाता हूँ। पत्नी रहती थी तो मेरी मुझे जो है इतनी चिंता नहीं रहती थी। तो आपको भी याद आ रही है कुछ? मैं पहले बच्चों को खिलाता था, मैं बाद में खाता था। सारे को कह देता था कि तुम खा लो, बाद में मैं खाऊंगा। शुरू से मैं ऐसा ही करता था। मैं अपने को नहीं देखा, मैंने सोचा कि मेरे बच्चे पल जाएं, तो मैं पल गया। बच्चे अभी भी जब मैं खाना इनके खाते लिए तो याद करते होंगे? हाँ, अभी करते हैं। रोने लगते होंगे? मैं चला जाता हूँ तो बच्चे खाना नहीं बनाते। बच्चों को देखकर आप भी रोने लगते हैं? हाँ आंसू आ जाते हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे आप? अब बस मैं यही चाहता हूँ कि मिल सके तो मिल सके, नहीं मिल सकता तो उनको सज़ा दो, चाहे जिस हालत से दो, सज़ा उनको मिलना चाहिए। किसी तरह से तो मैं अपनी ज़िंदगी बच्चों की काट पालूंगा, चाहे जिस हालत से पालूंगा। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहे जहाँ जाऊँ कोई सुनता नहीं, मैं अनपढ़ आदमी, न कोई साथ लग सकता है। किसी से बोलता हूँ तो बोलते हैं फला जगह चला जाए, आसाई थे सुन लें, तो अब कहाँ जाऊँ उधर, इसीलिए मैं नहीं जाता सर। थक गया, हार गया वो पिता जो अपने 5 बच्चों की फिक्र को लेकर परेशान है। इनकी जो जीवन संगनी थी, इनकी जो अर्धांगिनी थी, इनकी पत्नी, वो इनको बीच मझधार में 5 बच्चों को छोड़कर अपने सगे भांजे के साथ फरार हो गई। थोड़ा सा इनकी बड़ी बेटी को हम बुलाना चाहेंगे। आजा बेटा, तो उनसे थोड़ा सा पूछते हैं। अभी वो बेटी आप देखेंगे किस तरह से वो पूरी दास्तां बताएगी। इधर आ जाओ बेटा, इधर इधर से आओ, इधर से आओ, इधर आओ बेटी। अच्छा, ये बताओ बेटा, जब पापा परदेश में रहा करते थे तो जो आपके बुआ के लड़के थे, मामा के बुआ के जो आपके बुआ के लड़के थे, तो वो घर आते थे? भैया लगते हैं आपके? हाँ। तो वो घर आते थे? हाँ। जब पापा नहीं रहते थे तो यहाँ रहते थे? हाँ, रहते थे। तो आपने कभी देखा कि मम्मी से उनका कुछ ऐसा वैसा चलना? नहीं, आपको शक था? नहीं शक था। कुछ कोई ऐसी हरकत आपने देखी हो जिसमें आपको शक हुआ हो? नहीं, अच्छा अच्छा, कैसे रहते थे वो लोग? हमारे आगे तो प्यार से बैठे भी रहते थे और प्यार से बोलते भी थे। अच्छा अच्छा, आप लोगों को भी डाउट नहीं हुआ? नहीं, अच्छा, इसमें पापा की गलती है या मम्मी की गलती है? मम्मी की, और उसकी भैया की? भैया की भी है। अच्छा, मम्मी के जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा? कैसा लग रहा है आपको? हुँ? याद आ रही है? नहीं आ रही। हाँ? नहीं, किसके साथ रहना चाहेंगी आप? हम पापा के साथ रहना चाहेंगे। आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, पापा की मम्मी करती थी? पापा। पापा। हम्म, तो अब बताइए, बाप बाप होता है, बाप अभी तक आप लोगों के साथ है, तो पिताजी मतलब जब वो याद करते हैं उनको तो आप इनको समझाते हैं? हुँ? हाँ, समझाते हैं। अच्छा, कैसी कैरेक्टर की थी मम्मी? हाँ? पहले तो बहुत अच्छी थी, हाँ। फिर इधर बुरे हुआ करते रहती थी। अच्छा अच्छा, हमको डांटती भी थी। आपको डांटती थी? हाँ, कितने और भाई बहन हैं आप? पापा से भी कहती थी कि इसकी शादी कर दो।
आपको कहती थी कि शादी कर दो, जल्दी करो हाँ। पैसा यानी कि आप उसके रास्ते का कांटा थी कि इसको हटा दो तो हमारा रास्ता साफ हो जाए, हाँ है ना? हाँ इसीलिए कहती थी कि जल्दी से शादी कर दो। हाँ आपसे जलती थी वो? हाँ मैं शादी करने के लिए नहीं स्वीकार करता था हर बार। मैंने कहा शादी जब उम्र कच्ची 18 की हाँ, होगी तब मैं शादी करूंगी, कच्ची शादी उम्र में में नहीं शादी। करूंगी, हाँ। चाहे जितना ते उपाय सोच। अच्छा। वो कहती थी कि इतना जल्दी ये शादी करे, वही ने जबरदस्ती शादी करवाती थी। हाँ हाँ, कि शादी कर दो इसकी जल्दी। शादी कर दो। बात सही है बेटा? हाँ। तो और पापा कर भी चले गए थे तो मम्मी कह रही थी कि कहीं जाके मर जा, फांसी लगा ले, किसी के साथ भाग जा, जा ले पापा को कह रही थी? नहीं। हमको। आपको कह रही थी? हाँ, हाँ मतलब अपनी जिंदगी बसाने के लिए और अपना शारीरिक सुख पाने के लिए वो बच्चों तक नहीं बख्शती थी। यानी कितना ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत उसको हो गई थी अपने सगे भांजे से कि ना तो अपनी बड़ी बेटी की सगी थी, ना अपने पति की और ना अपने बच्चों मैं की। सिखाया तो नहीं हूँ कि मैं सिखाया हूँ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कि मैं सिखाया हूँ, नहीं नहीं। अपने से बोल रही है। और बेटा बताओ, और कोई हरकत जब उसकी? उसको किया है तो नहीं। और क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें चाहते हैं कि उसको सजा मिले। अगर वो घर आएगी दोबारा तो आप लोग रखना चाहेंगे उसे? नहीं नहीं रखना चाहेंगे? नहीं अच्छा, उसके न रहने पर कैसी कैसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? माँ के न रहने पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं सब पापा सब बच्चों के साथ पापा के साथ मिलकर काट ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये थी इनकी कहानी। और बता दें कि इनकी सगी बड़ी बहन का लड़का जो इनका सगा भांजा था, इनकी 50 वर्षीय पत्नी को लेकर जो है फरार हो जाता है। बताइए, सयान बेटी है, इसकी शादी पड़ी है, इससे छोटे और भाई बहन है। बेचारा परदेश में रहकर किसी तरह से भरण पोषण करता था इन बच्चों का। लेकिन उस पत्नी ने ऐसा कृत्य किया कि आज ये शर्मसार तो हैं ही, उसके साथ साथ आज जो इनका जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। बेचारे जहाँ शांति से जिया करते थे, रहा करते थे, आज पूरा दिन इनका सोच में ऐसे ही कर जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? 4 दिन की बात है, बेटी शादी होगी, अपने घर चली जाएगी। बाप के ऊपर इतना बड़ा बोझ, जब बाप कमाएगा नहीं बेचारा तो बच्चों को खिलाएगा क्या? ऐसे ऐसे हरकत करते हैं आजकल। बताइए कि कुछ उम्र कम हो तो ठीक है, लेकिन अधेड़ उम्र की महिला ऐसी हरकत कर देगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इस पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलना चाहिए? और ऐसी ऐसी जो महिलाएं हैं जो ऐसे ऐसे कृत्य करती हैं, उन लोगों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।